नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में देखेंगे हिंदी व्याकरण के टॉप 40 सीरीज़ जो हमारी चल रही थी। इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आए हैं। इन सभी प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को पता है सभी टॉपिक से प्रश्न शामिल किए जाते हैं। बहुत ही अच्छा ये टॉप 40 का प्रैक्टिस सेट रहता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोग डेली मॉर्निंग में एक वीडियो ज़रूर प्राप्त करते हैं, उसे ज़रूर देखा करें और अपना स्कोर एक मॉक टेस्ट के रूप में ज़रूर दें। और अपना स्कोर भी हमारे कमेंट के माध्यम से, आपके कमेंट के माध्यम से आप हमें शेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके कितने प्रश्न सही हो पाते हैं, कितना स्कोर रहता है, आप खुद ही अपने को चेक कर पाते हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जैसे सूर्योदय लिखा गया है का सही संधि विच्छेद बताना है। और साथ ही साथ आप इसमें कमेंट करके यह भी बताएंगे इसमें कौन सी संधि है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो सूर्य प्लस उदय ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। अब सूर्य है, अब या में देखेंगे आ रहा है प्लस यहाँ पर छोटा ओ है, ये दोनों मिल करके ओ का निर्माण करते हैं। अब ओ जो है किस में आता है, तो आप याद रखेंगे गुण संधि में आता है। किस में? गुण संधि में। तो सूर्योदय में, ठीक है, तो सही संधि विच्छेद अगर पूछे तो सूर्य प्लस उदय हो जाएगा। और इसमें अगर संधि पूछ ले कौन सी है तो आप बताएंगे गुण संधि है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 2। यशोदा में कौन सी संधि है? तो यशोदा में संधि का नाम बताना है और इसका संधि विच्छेद भी बताना है। साथ ही साथ शेयर कर लेंगे ताकि रिवीजन हो जाएगा। देखिए यशोदा में विसर्ग संधि है, कौन सी है? विसर्ग संधि। अब कैसे तोड़ेंगे? देखिए यस प्लस दा, ये बनेगा इसका सही संधि विच्छेद, तो इससे बन जाएगा यशोदा। ठीक है, इसी तरीके से इन पर कुछ और उदाहरण पढ़ लेते हैं। मनः प्लस रथ, तो इससे बनेगा मनोरथ। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तपह प्लस भूमि, ये इम्पोर्टेंट हैं तो याद रखिएगा भूमि, तो बनेगा तपो भूमि। ठीक है, इसके अलावा पूछा जाता है मनोहर का, मनः प्लस हर मनोहर। ठीक है, ये 4 याद कर लीजिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, गजानन में कौन सा समास है? तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास। तो गजानन में कौन सा है तो आप बताएंगे बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 4। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है, तो इसका आप सही संधि विच्छेद बताएंगे प्रत्युपकार का। ठीक है, चलिए प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद बताएंगे। प्रश्न संख्या 4, देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रति प्लस उपकार। ठीक है, तो प्रति प्लस उपकार को याद रखिएगा। इसी पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट हम बता देते हैं, जैसे आता है और भी आते हैं प्रति प्लस एक, प्रत्येक। ठीक है, याद रखिएगा इसे भी। एक और ज़्यादातर पूछा जाता है अति आवश्यक, तो इसका शब्द बनेगा अत्यावश्यक। ठीक है, ये भी याद रखना है। एक और पूछा जाता है इति प्लस आदि, तो बनेगा इत्यादि। ठीक है, तो ये 3 याद रखिएगा। प्रत्येक का भी संधि विच्छेद याद रखना है, अत्यावश्यक का भी याद रखना है और इत्यादि का याद रखना है। इति प्लस आदि, अत्यावश्यक क्या पूछे? अति प्लस आवश्यक। ठीक है, प्रत्येक का पूछे प्रति प्लस एक, प्रत्येक। तो यहाँ पर प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद जो था ऑप्शन सी था। अगला प्रश्न, अनल का पर्यायवाची शब्द है, तो अनल का पर्यायवाची शब्द बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे राइट आंसर। देखिए अनल का पर्यायवाची है आग। ठीक है, अगर आ जाता है यहाँ पर अनिल,
ठीक है। देखिए अनल और छुट्टी की मात्रा का अंतर है, तो अनिल मिस होती है हवा। ठीक है, बस इतना याद रखना है। अगला प्रश्न, अभिज्ञ का विलोम शब्द। तो देखिए अभिज्ञ बहुत बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनभिज्ञ होता है। तो अभिज्ञ का अनभिज्ञ। अगला प्रश्न, जो क्षमा करने योग्य हो के लिए एक शब्द। जो क्षमा करने योग्य हो, 7 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षम्य। तो क्षमा करने योग्य के लिए एक शब्द क्या होगा, तो आप बताएंगे क्षम्य होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 8, हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ है। तो सही मुहावरे का अर्थ हमें बताना है। तो 8 का यहाँ पे करेक्ट आंसर बताएंगे। जैसे बोला गया, तेज हवा चलना, हवा में उड़ना, बहुत बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। जो बहुत तेज दौड़ता है कहते हैं हवा से बातें कर रहा है, बहुत तेज काम कर रहा है। ठीक है, तो हवा, ठीक है, बहुत तेज दौड़ना। यहाँ पे जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो अनुग्रहित, ये बहुत बार पूछा गया, तो शुद्ध शब्द भी आते हैं, तो याद रखिएगा। तो 9 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुग्रहित। तो याद रखिएगा, अनुग्रहित यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 10, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है। ठीक है, इनकी संख्या पूछ लेगा, अयोगवाह कितने हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में। ठीक है, तो 10 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। इनकी संख्या 2 है। वो कौन कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा, उनके नाम जरूर याद रखना है। ठीक है, इन दोनों को याद रखना है, अंग और आ, ये दोनों के दोनों अयोगवाह कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कर्ता का कारक चिन्ह क्या है। तो कर्ता का कारक चिन्ह बताना है। तो 11 का यहाँ पे राइट आंसर देखिए, कर्ता का कारक चिन्ह होता है ने। कर्ता ने कर्म को, तो ये को जो दिया गया है ये कर्म का कारक चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को, और करण से, ठीक है, तो याद रखिएगा ये इनके कारक चिन्ह हैं। और संप्रदान के लिए ये संप्रदान का है। अगला प्रश्न, सुंदरता में कौन सी संज्ञा है। तो सुंदरता में कौन सी संज्ञा है, तो संज्ञा पहचाननी है। तो 12 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो सुंदरता हो, बुढ़ापा हो, ठीक है, बुढ़ापा, तो इन सभी में भाववाचक संज्ञा आती है। अगला प्रश्न, वह बहुत तेज दौड़ता है में बहुत क्या है। वह बहुत तेज दौड़ता है। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है तेज, ये विशेषण है, और विशेषण की भी जो विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ बहुत जो है यह प्रविशेषण है, इसलिए वह बहुत तेज दौड़ता है। वैसे भी वह तेज दौड़ता है, तो तेज को यानी इस तेज की और विशेषता बताती है कि बहुत तेज दौड़ता है, तो बहुत शब्द ये प्रविशेषण बन गया। तो 13 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्रविशेषण। अगला प्रश्न, मैं उत्तम पुरुष है तो वे क्या है। तो देखिए मैं एक उत्तम पुरुष है, तो हम वे को क्या कहेंगे। ठीक है, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वे जो है अन्य पुरुष है। क्या है ये, अन्य पुरुष। अगला प्रश्न देखेंगे, अकर्मक क्रिया की पहचान कीजिए। तो हमें अकर्मक क्रिया पहचाननी है। ठीक है, अब देखिए राम पत्र पढ़ता है, तो यहाँ प्रश्न एक बनाएंगे कि राम क्या पढ़ता है, पत्र। ठीक है, ये तो सकर्मक हो गई। क्या है ये, सकर्मक। ठीक है, देखिए यहाँ पर रमेश फल खाता है, रमेश क्या खाता है, तो कहेंगे फल। माली फूल तोड़ता है, माली क्या तोड़ता है, तो आप बताएंगे फूल। जिसमें कर्म ना हो वही हमारी अकर्मक क्रिया कहलाएगी। श्याम सोता है, श्याम क्या सोता है, तो क्या होता ही नहीं है, कुछ लगेगा ही नहीं, इसमें प्रश्न बनता ही नहीं है। तो ऑप्शन बी हम यहाँ पर टिक कर पाएंगे। अगला प्रश्न, तद्भव शब्द कौन सा है, तद्भव। ठीक है,
अब देखिए 16 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हाथ। और हाथ का तत्सम होता है हस्त। क्या होता है? हस्त। हस्त मीन्स होता है हाथ, ठीक है। अग्नि मीन्स आग, तो ये तत्सम है, ठीक है। हमें तद्भव पहचानना था, तो अग्नि से अग्नि का क्या होगा? आग तद्भव हो जाएगा। मयूर का मोर हो जाएगा तद्भव, ठीक है। और ये यहाँ पर हमने तत्सम शब्द लिखा है, क्या लिखा है? तत्सम। अब सूर्य तो सूरज। अगला प्रश्न, विदेशज शब्द है, आप बताइए विदेशज शब्द। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्कूल। जो स्कूल है ये विदेशी शब्द है, विदेशज बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए लोटा हो, आग है, घर है, ये सब देशज शब्द हैं। कैसे हैं? देशज। अगला पुस्तकालय शब्द है, तो ये पुस्तकालय शब्द जो है किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, किस प्रकार का है? तो 18 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे तो यहाँ पर बी हो जाएगा, यौगिक है। तो अगर तोड़ें तो बनेगा पुस्तक प्लस आलय, ठीक है। अगला प्रश्न, नदी का पर्यायवाची है, तो नदी का इसमें से पर्यायवाची बताना है। तो देखिए 19 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नदी का पर्यायवाची है सरिता। जलद, ठीक है। जलद किसका है? तो ये बादल का है, ठीक है। अंबर भी बादल हैं, अंबर सॉरी अंबर मीन्स होता है आसमान, आकाश जिसे कहते हैं, आकाश, नभ, ठीक है, आसमान, ठीक। और अनिल मिस होती है हवा। अनिल मिस क्या होगी? हवा, सॉरी हवा, ठीक है, याद रखिएगा। अन्य इसके और भी पर्यायवाची याद कर सकते हैं, पवन जैसे, ठीक। अगला देखेंगे आदि का विलोम शब्द, तो आदि का विलोम है, तो 20 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा। आदि का विलोम जो होता है वो अंत होता है, आदि का अंत। अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य चुनें। इन चार में से शुद्ध वाक्य हमें सेलेक्ट करना है। अब पढ़ के देखेंगे, मुझे भारी प्यास लगी है, ठीक है। मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे बहुत प्यास लगी है, बिल्कुल सही यहाँ पर होगा। मुझे प्यास बड़ी लगी है, ऐसे भी गलत है। मुझे भारी प्यास, ये भारी होते ही नहीं कुछ है, ये गलतियाँ हैं यहाँ पर, बड़ी, ठीक है, तो इसलिए ये नहीं, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया, देखिए दशहरा में कौन सा समास है? दशहरा में कौन सा समास है? अब देखिए यहाँ पर 10 आ रहा है, 10 एक संख्यावाची है, और संख्यावाची की जब संख्यावाचक की बात आएगी, पहला पद संख्यावाचक हो तो वहाँ पर द्विगु समास होता है संख्या, जैसे त्रिभुवन, चतुरानन, ठीक है। अब यहाँ पर दशहरा, चौराहा, ये सब क्या हैं? सब गिनतियाँ यहाँ पर शुरुआत में पहले पद में आती हैं, तो ये हमारे द्विगु समास है। क्या है ये? द्विगु समास। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ बताना है, शाब्दिक अर्थ बताएंगे। तो देखिए 23 का राइट आंसर हो जाएगा संक्षेप, ठीक है। तो संक्षेप में कोई चीज़ लिखी जा रही है तो इसका समास का हम शाब्दिक अर्थ ही याद रखेंगे, संक्षेप होता है। अगला प्रश्न देखिए, उपसर्ग का प्रयोग करके किस शब्द में नहीं हुआ है? ठीक है, उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है ये बताना है, किस में नहीं हुआ है। तो 24 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। अब देखिए इसे हम तोड़ते हैं तो अ प्लस बनता है मर, ठीक है, आ प्लस चूक। अब यहाँ आ को तोड़ेंगे तो क्या है, ना पढ़ आ जाएगा, तो ये तो हमारा वैसे भी गलत हो रहा है। अकाल, अ प्लस काल, इन सभी में देखेंगे एक मूल शब्द देखने को मिलता है, मर है, चूक है, काल है, अ सभी के लाल लगा हुआ है। तो अनपढ़ में अ उपसर्ग नहीं लगा है।
अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? तो लिखावट में प्रत्यय बताना है कौन सा है। ठीक है, तो इसमें बनेगा लिख प्लस आवट। ठीक है, तो आवट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न, कंठ वर्ण कौन से हैं? तो कंठ वर्ण हम बताने हैं, तो 26 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। कंठ में देखिए इसका राइट आंसर है क ख ग और घ, यहाँ पे देखेंगे साथ ही में छोटा और बड़ा आ। ठीक है, ये सभी के सभी कंठ हैं, याद रखिएगा इनको। अगला प्रश्न, स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन देखिए, अब जैसे क वर्ग जो है ये भी स्पर्श व्यंजन में आता है, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब इनमें आने वाले जितने भी हैं 5 हमारे वर्ण, जैसे का खा गा, ऐसे चा छा जा, टा ठा डा, ता था दा, पा फा, ऐसे पढ़ते हैं, सब में 5 होते हैं। तो इन सभी की संख्या, ये सभी के सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं और इनकी संख्या 25 होती है। तो कुल संख्या याद रखना है, और जितने भी कवर्ग चवर्ग तवर्ग ये सब हैं, ये सब के सब हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, महाप्राण वर्णों का वर्ग है। तो महाप्राण के लिए यहाँ पर हमें वर्ग बताने हैं। तीसरा पांचवा होता है कि पहला तीसरा होता है, दूसरा चौथा होता है, कौन सा होता है? तो 28 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन सी, हर वर्ग का दूसरा और चौथा होता है। कौन सा? दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण कहलाता है, दूसरा और चौथा। जैसे का, ख, ग, घ, गा देखेंगे। अब इसमें देखेंगे हम जो पहचानेंगे दूसरे नंबर वाला ये, और चौथे नंबर का यहाँ पर है ये घा। तो यहाँ का खा और यहाँ का घा, तो ये हमारे क्या हैं? महाप्राण है। कैसे? महाप्राण। अगला प्रश्न है यहाँ ऋ से, देखिए री स्वर किस प्रकार का है? तो किस प्रकार का है री? 29 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ये ह्रस्व स्वर में आता है। ह्रस्व स्वरों की संख्या पूछी जाती है, छोटा और छोटी ई, छोटा ऊ और री। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है 4। ये भी संख्या याद रखनी है, टोटल कितनी है और वो होते कौन कौन से हैं ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 30, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी का चयन करें, तो शुद्ध इसमें हमें शब्द बताना है। तो 30 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उज्ज्वल। ठीक है, तो यहाँ आधा जा पूरा जा लगेगा। ठीक है, याद देखिएगा, उज्ज्वल। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए आपने इसमें भी टिक कर लिया होगा कि यही ऑप्शन सही है, बट ये ऑप्शन सही नहीं है, या भी नहीं सही है। तो देखिए इसमें चारों ऑप्शन जो दिए गए थे, तो ध्यानपूर्वक देखा करें, कभी कभी मिस्टेक भी हो जाती है। अब देखिए उज्ज्वल होता कैसे है? उज्ज्वल देखिए दोनों जो यहाँ पे जा लगेंगे वो भी आधा आधा, फिर वा लगेगा, फिर ल, तो इस तरीके से ये उज्ज्वल लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऐसे ऑप्शन डाले गए थे, लगभग एक जैसे दिखाई पड़ रहे थे, बट इसमें सही कोई भी नहीं है हमारा ऑप्शन। तो यहाँ पर उज्ज्वल कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, तो यहाँ पर ये लिख करके दिखा दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, रामचरितमानस की भाषा है। ठीक है, तो 31 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे कैसी है, तो आप बताएंगे अवधी भाषा में लिखा गया है, अवधी भाषा। अगला प्रश्न दिया गया, प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा है? 32 का यहाँ पे राइट आंसर दिखाएंगे, प्रेमचंद का उपन्यास। देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर है गोदान। अगला प्रश्न, अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा है? तो अर्ध विराम की बात कर रहा है, तो 33 का राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्ध विराम। तो इसमें कॉमा प्लस एक बिंदी लगी होती है, तो ये अर्ध विराम कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ठीक है, पुल्लिंग शब्द बताना है, तो देखिए इसमें पुल्लिंग शब्द है पानी, और पानी को एक और चीज़ याद रखिएगा, सदा ये एक वचन में उपयोग होता है। किसमें?
एक वचन, सदा एक वचन में यूज किया जाता है। अगला प्रश्न, एक वचन शब्द है, तो बताइए इसमें से एक वचन शब्द कौन सा है? ये तो सभी लोग जानते होंगे, लड़का। और यहीं से आप याद करिएगा, जो बाल होता है, दर्शन होता है, प्राण होता है, ये सभी के सभी बहुवचन हैं। कैसे हैं? बहुवचन। ठीक है, तो प्राण को सदैव हम बहुवचन में यूज कर रहे हैं, दर्शन है, बाल है। अगला प्रश्न, साधु, देखिए साधु का स्त्रीलिंग बताना है, साधु का स्त्रीलिंग। अब देखिए 36 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा साध्वी। तो साधु का जो स्त्रीलिंग होता है साध्वी होता है। अगला प्रश्न, स्वागत का संधि विच्छेद क्या है? स्वागत का, तो 37 का यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर देखें, सु प्लस आगत जोड़ेंगे, क्या बनेगा? स्वागत। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 38, चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा? रूपक। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 39, उपकार का विलोम है, तो उपकार शब्द का हमें विलोम शब्द बताना है। तो 39 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, ऑप्शन ए अपकार होता है। क्या होता है? तो आप बताएंगे अपकार। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 40, जगन्नाथ का संधि विच्छेद बताना है, तो सही यहाँ पर संधि विच्छेद बताना है जगन्नाथ का। देखिए इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा जगत प्लस नाथ। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। इस तरह से हमने टॉप 40 प्रश्नों को यहाँ पर देखा है। टॉप 40 में कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, तो ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।